तस्वीर में कहानी है मैं आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पटना से सटे मसौढ़ी में शादी हुई, लेकिन 7 फेरे लेने वाला दूल्हा विदाई के बाद बीच रास्ते में दुल्हन को छोड़कर फरार हो गया। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है, लिहाजा लड़की वाले जब लड़के के घर पर पहुंचे तो मारपीट के साथ ही जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। दो महिलाओं के बीच हाथापाई, मारपीट और ग्रामीणों का हो हल्ला। मसौढ़ी के धनरुआ में ये हाई वोल्टेज ड्रामा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ शादी कर दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को बीच रास्ते छोड़कर फरार हो गया। जी हाँ, मामला प्रेम प्रसंग के साथ ही अपहरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तभी तो रेडबिघा गांव में यह हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चलता रहा और ग्रामीण तमाशबीन बने रहे। दरअसल प्रेम प्रसंग के आरोप में जब युवक को अगवा कर शादी कराई गई और फिर उसे प्रेमिका के साथ विदा किया गया, तभी बीच रास्ते में वो लड़की को छोड़कर फरार हो गया। नव विवाहिता को इस तरह से देखकर स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। बाद में प्रेमिका जब अपने प्रेमी के घर पहुंची तो घर वाले मारपीट पर उतारू हो गए। पिता का नाम ललन प्रसाद, लड़का के बाप के नाम है देवान प्रसाद है। 20 साल से हमको 20 साल से बात करते हैं। पीड़ित दुल्हन ने धनरुआ थाने जाकर अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। बताया जाता है कि प्रेमी साहिल कुमार, जो रेडबिघा गांव का रहने वाला है, उसका संबंध खड़की चक्रमासी गांव की सरिता से 2 साल से चल रहा था और वो आए दिन लड़की से मिलने उसके घर जाया करता था। बीती रात भी जब साहिल सरिता के घर पहुंचा तो ग्रामीणों ने दोनों की शादी करवा दी, लेकिन विदाई के बाद साहिल ने जब सरिता को छोड़कर फरार हो गया तो उसका पीछा करते हुए इसके घर पहुंची सरिता का सामना लड़के वालों से हुआ और फिर इसे मारपीट कर अपने घर भगा दिया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए पीड़िता के लिखित शिकायत का इंतजार कर रही है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। अगली तस्वीर सुपौल से है, जहां शादी से पहले वरमाला के दौरान की गई हर्ष फायरिंग में दुल्हन ही जख्मी हो गई। उसे सहरसा के एक निजी क्लिनिक में भर्ती करवाया गया है। उसकी जान तो बच गई, लेकिन जश्न के माहौल में भंग जरूर पड़ गया। नहीं पता है, भंग जरूर पड़ गया। कोरोना काल में वैसे तो बहुत सारी शादियां हुई हैं, लेकिन विवाह की बेहद दिलचस्प और अनोखी तस्वीर गया से आई है। विष्णुपद मंदिर में 7 फेरे लेने से पहले दूल्हा दुल्हन ने कोरोना की वैक्सीन ली। पहले वायरस के संक्रमण से बचाव का संकल्प लिया और फिर अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। शादी में दूल्हे के पास तो उसकी होने वाली दुल्हन बैठा करती है, लेकिन ये क्या, दूल्हे राजा के बगल में तो हेल्थ वर्कर बैठी हैं, वो भी इंजेक्शन के साथ। जी, शादी से पहले क्या आपने कभी इस तरह की तस्वीर देखी है? नहीं ना? लेकिन गया के विष्णुपद में हुई इस अनोखी शादी की वैक्सीन वाली तस्वीर की इन दिनों हर तरफ खूब चर्चा हो रही है। जहां शादी के मंडप पर जाने से पहले वर वधू ने कोरोना का टीका लगवाया, तभी 7 फेरे लिए। कोरोना से बचाव की वाकई ये अनोखी तस्वीर है जो समाज को बड़ा संदेश दे रही है। दरअसल गया के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिराजपुर गांव के विकास कुमार की शादी रजौली की रहने वाली पूनम कुमारी से तय हुई थी।
दोनों पक्ष के लोग गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर परिसर में बने विवाह मंडप में शादी समारोह आयोजित करने को तैयार हुए। सभी लोग मंदिर परिसर में बने विश्राम गृह में ठहरे। ठीक सामने विवाह मंडप पर शादी की रस्में चल रही थी। इसी दौरान दूल्हे राजा विकास की नजर विश्राम गृह में चल रहे टीकाकरण अभियान पर पड़ी। विकास ने फौरन अपने एक साथी को मेडिकल टीम के पास भेजा। टीम के कर्मियों ने जब उससे पूछा कि क्या दूल्हे और दुल्हन ने कोरोना की वैक्सीन ली है, तो पता चला कि दूल्हे राजा और दुल्हन दोनों में से किसी ने भी कोरोना का टीका नहीं लगवाया था। फिर क्या था, दोनों ही पहुंच गए वैक्सीनेशन सेंटर में और फिर शादी के 7 फेरे लेने से पहले संक्रमण से बचाव का संकल्प लिया। बेहद खास बन चुकी इस शादी में आए लोगों ने नवविवाहिता जोड़े का तालियों से स्वागत किया। वैसे कोरोना वैक्सीन को लेकर ऐसी जागरूकता यदि हर तरफ देखने को मिले तो इस महामारी का मुकाबला मजबूती से किया जा सकेगा। नए जीवन की शुरुआत करने वाले विकास और पूनम ने अपनी शादी के पहले कोरोना का टीका लेकर उन युवाओं को भी संदेश देने की कोशिश की है जो भविष्य में शादी करने वाले हैं। एलन लीली, न्यूज़ 18 गया। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के ग्रामीण पिछले कई दिनों से बाढ़ की चपेट में हैं। आसपास के कई इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। रास्ते विलीन हो चुके हैं, घर-बार डूब चुके हैं। ऐसे में यातायात का एकमात्र जरिया नाव ही है। लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते लोग प्राइवेट नाव वालों की मनमानी के शिकार हो रहे हैं। रास्ते पानी में डूब चुके हैं, घर-बार पानी में डूब चुके हैं, खेत वृक्ष सभी जलमग्न हो चुके हैं। रास्तों पर पैदल चल पाना दूभर हो रहा है क्योंकि बाढ़ ने ग्रामीणों को परेशान कर रखा है। हर तरफ दिख रहा पानी का ये नजारा है समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड का, जहां पिछले 2 दिनों से बागमती नदी का जल स्तर स्थिर रहने के बावजूद लोगों को बाढ़ की विभीषिका का सामना लगातार करना पड़ रहा है। यहां अगर यातायात का कोई साधन बचा है तो वो है केवल नाव, जिस पर सवार होकर न सिर्फ लोग दूसरे इलाकों तक पहुंचते हैं बल्कि नाव पर ही मोटरसाइकिल को भी ले जाते हैं। लेकिन सरकारी नाव उपलब्ध नहीं होने से निजी नाव चालकों की यहाँ चांदी हो रही है। दिक्कत है यहाँ पर। अच्छा। पानी रास्ता पर नाव रहे नहीं, प्राइवेट में नाव जाए अबै छै। 5 रुपया 10 रुपया दै छै, नाव वाला उतार दै छै। प्राइवेट नाव से सरकारी को नाव नहीं, एको नाव नहीं है। तो प्राइवेट नाव वालों की मनमानी के शिकार कल्याणपुर के ग्रामीण हो रहे हैं। ऐसी हालत में भी अगर सरकार और प्रशासन लोगों की ना सुने तो निराशा हाथ लगती है। ऐसे में ग्रामीणों की छोटी सी यही मांग है कि यहाँ सरकारी नावें चलवा दी जाए। यहाँ तो नाव की दिक्कत है, नाव के सरकारी स्तर पर नाव नहीं, सबको नाव नहीं है। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के वाटरवेज बांध, 0 माइल से बागला कनोदर सहित कई गांवों को जाने वाले रास्ते इन दिनों बागमती नदी की पानी में डूबे पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है। सालों से हर बार इसी तरह लोगों को बाढ़ की समस्या से 2-4 होना पड़ता है, लेकिन बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद ग्रामीणों की पुकार अनसुनी ही रहती है। लोग जान जोखिम में डालकर या फिर प्राइवेट नाव चालकों की मनमानी को झेलते हुए यातायात करने को मजबूर हैं। लेकिन प्रशासन है कि सरकारी नाव मुहैया कराने में भी सांसें फूलने लगती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। मुजफ्फरपुर का एक युवा उद्यमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने कारोबार के लिए पीएम मोदी को ही अपना ब्रांड बना लिया है। मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्ति और खिलौने बनाने वाले जयप्रकाश ने मोदी गुल्लक बनाकर बाजार में धूम मचा दी है।
बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवा को वोकल फॉर लोकल पर प्रधानमंत्री की बातों का ऐसा असर पड़ा है कि उसने मिट्टी की कलाकारी से ही अपना करियर संवारने का फैसला कर लिया है। पीएम का सुझाव था कि घर पर मिट्टी कलाकारी करके भी रोजगार हासिल किया जा सकता है। इसी बात को जयप्रकाश ने चैलेंज के तौर पर लिया और मिट्टी के खिलौने बर्तन बनाकर घर से ही कारोबार शुरू कर दिया। वो बोल रहे थे कि लोकल फॉर वोकल, तो हम लोग भी तो लोकल है, तो हमारा अदर कंट्री हमारे यहाँ सामान बेचती, तो हम क्यों न अपना यहाँ बना के दूसरा कंट्री में बेचें, तो हमारे देश का विकास होगा। दरअसल जयप्रकाश पीएम मोदी से इतने प्रभावित हो गए कि उन्हें ही अपने कारोबार का ब्रांड बना लिया। बता दें कि जयप्रकाश मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल कर खिलौने, मूर्तियां और बर्तन बनाते हैं। वोकल फॉर लोकल के इस जज्बे को नया रंग देने वाले जयप्रकाश ने बीए तक की पढ़ाई की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे रंग बिरंगे मोदी गुल्लक बनाकर उन्हें बेचने के लिए रखे गए हैं। वैसे बच्चों के बीच मोदी ब्रांड की मूर्तियों की इतनी डिमांड है कि सामान दुकान में पहुंचते ही फटाफट बिक जाते हैं। जयप्रकाश के परिवार वाले भी अपने लाडले की पहल से बहुत खुश हैं। मोदी जी का मूर्ति रात भर जग कर बनाता था। 4 बजे भोर में हम उठते थे, पेशाब करने के लिए देखते थे बैठा हुआ काम कर रहा है। हम बोलते जाके आराम करो, तो हाँ जा रहे हैं, लेकिन नहीं जाता। चीन से खिलौने आने पर रोक लगने के बाद से भारत में बने खिलौनों की डिमांड काफी बढ़ गई है। वोकल फॉर लोकल के मोदी मंत्र को अपनाकर जयप्रकाश ने न सिर्फ भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाया है, बल्कि ऐसा कर अपनी आर्थिक स्थिति को भी दुरुस्त कर रहे हैं। वैसे रंग बिरंगे इन खिलौनों ने इलाके में धूम जरूर मचा दी है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। बिहार पुलिस की अश्वारोही टोली बिहार पुलिस की शान है। बिहार के दुरूह इलाके में जब घोड़े पर सवार जाबाज जवान गश्त के लिए निकलते हैं तो अपराधियों के पसीने छूटने लगते हैं। अश्वारोही दल बेहद जाबाज और शानदार कदकाठी के ये घोड़े बिहार पुलिस की टीम का वो अहम हिस्सा है जो अपने शौर्य से दुश्मनों के दांत खट्टे करते आए हैं। बात नक्सली इलाकों की हो या फिर टाल या देरा इलाके की, अश्वारोही दल हर जगह अपना लोहा मनवाता आया है। इस बार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी अश्वारोही दल कदमताल करने को पूरी तरह से तैयार है। कल हम लोग तैयारी करेंगे, बहुत अच्छा दिखाएंगे शो अपना, और सब में जैसे जैसे कहिए वैसे वैसे शो हम दिखा सकते हैं। कहाँ ये घोड़े जाते हैं? जैसे टाल क्षेत्र में जाते हैं, इलेक्शन में जाते हैं, जहाँ भीड़ भाड़ होता है वहाँ पर जाता है, और जहाँ ड्यूटी व्यूटी होती है वहाँ पर भी घोड़ा जाता है। सगरे ये घोड़ा 4 साल पहले खरीद के आया था हमारे बिहार में, और बहुत अच्छा सा प्रशिक्षण इसका हुआ आरा मुख्यालय में। उसके बाद से हर तरह का विधि व्यवस्था ड्यूटी हुआ, वीआईपी ड्यूटी हुआ। जैसे हम लोग खासतौर पे स्कॉट गवर्नर महोदय का होता है और मुख्यमंत्री महोदय का होता है, उसमें हम लोग खासतौर पे हिस्सा लेते हैं। और हर साल, इस साल भी 26 जनवरी में हिस्सा लिया था मेरा घोड़ा, इस बार 15 अगस्त में भी हम लोग वहाँ जाएंगे। अश्वारोही कैंप में जवान स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों में जुट गए हैं। इस बार के परेड में जाबाज बादल, सागर, अजली और चांद नाम के ये घोड़े आकर्षण का केंद्र रहेंगे। बेहतरीन नस्ल का ये घोड़ा है बादल, जिसकी धमक मात्र से अपराधियों के छक्के छूट जाते हैं। खासियत है जो जहाँ गाड़ी का पेट्रोलिंग नहीं हो पाता है वहाँ हम लोग अश्व से पेट्रोलिंग करते हैं, और वो लोग इससे खौफ खा के दूर लगाने में मास्टर। जी जी जी। बेहद खास दिखने वाले ये घोड़े न सिर्फ बेहतर ब्रीड के हैं, बल्कि हर जगह अपना जौहर दिखाते हैं। जहां पुलिस गाड़ी की पेट्रोलिंग संभव नहीं होती, वहां ये घोड़े अपने प्रभाव से विरोधियों को खदेड़ते हैं। तो बस कुछ हफ्ते का इंतजार कीजिए और पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में इन खूबसूरत अश्वारोही टीम के कदमताल देखने को तैयार रहिए। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना।
जमशेदपुर का ला ग्रेविटी कैफे झारखंड का ऐसा इकलौता कैफे है जहां मूक बधिर कर्मचारी ग्राहकों को उनकी पसंद का चाय और कॉफी बस एक इशारे में परोसते हैं। दिन भर की भागा दौड़ में थका मन गर्मा गर्म चाय की प्याली मांग रहा हो तो देर किस बात की, कदम बढ़ाइए और पहुंच जाइए मशहूर कैफे ला ग्रेविटी की ओर। कड़क चाय की चुस्की लिए और सारी थकान पल भर में काफुर। ये झारखंड की ऐसी इकलौती कैफे है जहां ग्राहकों को चाय और कॉफी परोसने वाले सारे कर्मचारी मूक बधिर हैं। कोई सुन नहीं सकता तो कोई बोल नहीं सकता, लेकिन इन्हें ग्राहकों की पसंद और नापसंद बखूबी पता है। तभी तो इशारा मिलने भर की देर है, ग्राहक के टेबल पर उनके पसंद की चाय की प्याली पहुंचने में देर नहीं लगती। एज टी लवर जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे जो चाहिए एक टी की एरोमा और खुशबू, वो कड़कपन जो मुझे यहाँ हमेशा मिलती है, तो एक टी लेने से आपको लगता है कि एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। झारखंड की मिनी मुंबई माने जाने वाले जमशेदपुर में चाय और कॉफी के शौकीनों की कमी नहीं है। चाय और कॉफी के उन्हीं शौकीनों को उनका पसंदीदा ठिकाना देने के लिए ला ग्रेविटी की नींव पड़ी, जिसके हर कोने को हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के जरिए अनूठे तरीके से सजाया संवारा गया है। इस रेस्टोरेंट की कुर्सी पर बैठकर आप असम और दार्जिलिंग की मशहूर चाय का लुत्फ उठा सकते हैं, तो चीन और जापान से लेकर कोरिया के स्पेशल कॉफी भी यहाँ आपको मिल जाएगी। मेन्यू में से अपनी पसंद ढूंढिए और इशारों ही इशारों में बता दीजिए, आपकी पसंदीदा कॉफी आपके टेबल पर हाजिर हो जाएगी। ख्वाहिश होती है वो सारी जब मैंने पूरी कर ली तो मुझे मन में आया कि मैं क्या सारी ज़िंदगी सिर्फ इसलिए काम करूं कि मुझे पैसे कमाने हैं। तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, मुझे कुछ क्रिएटिव करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरी एक लेगेसी बने, जिससे मुझे समाज दुनिया याद कर सके। ला ग्रेविटी की गर्मा गर्म चाय और कॉफी तो तरोताजा करती ही है, यहाँ का इंटीरियर भी ग्राहकों को बहुत लुभाता है। इसीलिए कॉफी के शौकीन बार बार ला ग्रेविटी की ओर खींचे चले आते हैं और अपनी पसंद की कॉफी से अपनी प्यास बुझाते हैं। अभिनव कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। बोकारो की खूबसूरत बिटिया प्रज्ञा अपने टैलेंट के दम पर साउथ फिल्मों से बॉलीवुड के रूपहले पर्दे पर दस्तक देने जा रही है, लेकिन छोटे से शहर से सपनों की दुनिया में चमकना आसान नहीं था। लाइट, साउंड एंड कैमरा, ये सुनते ही बोकारो की खूबसूरत बिटिया प्रज्ञा नयन कैमरे के सामने अपने किरदार में खो सी जाती हैं। चाहे एक्शन शॉट फिल्माना हो या फिर रंग बिरंगे लाइट की चकाचौंध के बीच डांस नंबर, इस बाला के जलवे पर पल भर में हर कोई फिदा हो जाता है। कन्नड़ से लेकर तेलुगु और तमिल से लेकर मलयाली जैसी साउथ की कई हिट फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ चुकी बोकारो की एक खूबसूरत परी जल्द ही बॉलीवुड में भी दस्तक देने जा रही है। मैं अभी 2 और मूवी कर रही हूँ, तेलुगु मूवी कर रही हूँ और हिंदी में भी मुझे ऑफर्स आ रहे हैं एंड होपफुली आप लोग मुझे हिंदी में भी देखोगे नेक्स्ट ईयर। गिरिडीह में शुरुआती पढ़ाई लिखाई करने के बाद बोकारो की इस प्रतिभावान बिटिया ने बिट्स पिलानी जैसे संस्थान से मास्टर डिग्री ली। विप्रो जैसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में लाखों के पगार पर नौकरी भी की।
तभी मॉडलिंग में हाथ आजमाने का मौका मिला। इसके बाद जो साउथ फिल्मों का सफर शुरू हुआ वो बॉलीवुड की उड़ान भरने जा रहा है। साउथ के फिल्म लोकेशन से सैकड़ों मील दूर बोकारो में रह रहे माता पिता अपने बिटिया के सपनों की उड़ान देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे। तो जैसा कर रही है आगे भी जा करके और थोड़ा बढ़िया करे, अच्छा करे। अभी जो कर रही है अच्छा कर रही है। बोकारो जैसे छोटे से शहर से चेन्नई और बेंगलुरु से लेकर हैदराबाद के रुखले पर्दे पर छाप छोड़ना किसी सपने से कम नहीं। तुम भी सुन लो, अगर ये आपके पास एक घर से निकली तो बेरोजगार कोई नहीं होगा। लेकिन बोकारो के इस दमदार बाला ने दिखा दिया कि सपनों में जान हो तो उसे सच होते देर नहीं लगती। मृत्युंजय, न्यूज़ 18 बोकारो। और कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि जीवन है अनमोल। मास्क का करें प्रयोग। लेकर सड़क के किनारे पहुंचे और तान दी प्लास्टिक की झोपड़ी। अब यही इनका ठिकाना बन गया है। लेकिन यहाँ भी जिंदगी आसान नहीं है। न खाने को अन्न का दाना बचा है और न पीने को शुद्ध पानी ही। एक एक पल काटना जैसे मानो पहाड़ जैसा है। न कोई किसी गरीब को मदद है, न कोई है। जैसे सब अपना अपना पन्नी चाहे कुछ टांग के बांध पे रह रहा है। समस्तीपुर के बेघर बाढ़ पीड़ित हर दिन मुश्किल से गुजार रहे हैं। एक तरफ उनका घरबार सैलाब में डूबा हुआ है तो दूसरी ओर तंबुओं के मोहल्ले में भी जिंदगी किसी जंग से कम नहीं है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। खेत से लेकर मैदान और सड़क से लेकर पुल पुलिया, हर तरफ सैलाब का कब्जा है। पानी से डूबी इस सड़क पर कभी दिन भर छोटी बड़ी गाड़ियां फर्राटा भरती रहती थी, लेकिन आज उस सड़क पर बाढ़ का पानी इतनी तेज रफ्तार से बह रहा है कि पांव तक टिकना मुश्किल हो गया है। अधवारा समूह की नदियों के पानी ने ऐसा हाल कर दिया है कि दर्जनों गांव का बिस्फी प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क कट गया है और ग्रामीण जहां के तहां फंसे हुए हैं। ये है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क और ये बना है, ये थोड़ा ऊंचा कर दिया गया है, नहीं तो अब से पहले जो भी बाढ़ आता था तो ये भी सड़क बंद हो जाती थी। पानी में सड़क और पुल तो डूब ही गए हैं। सैकड़ों एकड़ में खड़ी हरी भरी फसल भी तहस नहस हो गई है। जहां धान और मकई के पौधे लहलहाते थे वहां आज सैलाब का साया है और उसमें मेहनत की